कहानी की शुरुआत में ये खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। चाओनान जब वहाँ जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि सच में शाशा ने ऐसा किया है। वो वहाँ से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, पर अपनी टीचर साहिबा को देख उनके पैर पकड़ रोने लगता है। वो बेचारी, छोड़ मुझे, छोड़ बे। जब वो घर आती है तो कुछ लड़कों को कहते सुनती है कि चाओनान अकेला है, उसे पीटते हैं। वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और अपनी सुपर बाइक पर बैठकर जाती है। यहाँ बेचारे चाओनान का दिल टूट चुका था। वहाँ एक मोटू भाई साहब भी आते हैं जो कहता है कि मैं अकेला ही उसे संभाल लूँगा, पर जब उसे रोता देखता है तो कहता है कि तुम कमज़ोर हो, आज मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मोटू भाई साहब का दिल तो अच्छा है, पर जब मूशाशा बाइक पर आती है तो उसके फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आता है। हमारे मोटू भाई साहब उसके साथ गेम खेलते हैं। यहाँ मूशाशा अपनी टीम के साथ आती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें लड़की से तो नहीं लड़ना है। भाई साहब को समझ आ गया था कि लड़की खतरनाक है, पता बताने में ही भलाई होगी। मूशाशा आती है और देखती है कि साला, जिसके लिए मैं इतना परेशान हो रही थी, वो तो गेम खेल रहा है। वो उसे गुस्से से अपने साथ बुलाती है, जिस पर वो उस मोटू को बुरा ना मानने को कहता है। वो वहाँ से चले जाते हैं, पर उनके फ्रेंड्स भी पतली गली से निकल लेते हैं। मूशाशा उसे रोकती है और पूछती है कि वो लोग कौन थे और क्या कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे और जियांग हाई की तरह नहीं है। जहाँ वो भी कहती है कि तुम क्लब बंद करवा रहे हो, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो उसका प्लान है, वो तो क्लब बचा रहा है। वो लोग उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। शाशा उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे तो वॉमिट आ गई थी। वो अपनी गलती मानती है और वहाँ से चली जाती है। वो ना उसे अपने साथ बाइक पर राइड भी देती है और घर छोड़ देती है, पर इस बार वो किसी को शक ना हो इसलिए अपना फ़ोन फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले दिन महारानी जी को चाओनान दिख नहीं रहा था, तो वो अपनी सीट एक्सचेंज कर लेती है। फिर वो उसे अपने साथ मॉल लेकर जाती है और उसके डैड के लिए कोट खरीदती है जो बहुत ही महंगा होता है। चाओनान बताता है कि उसकी फैमिली पुअर है, उसके डैड इतना महंगा कोट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे 1 साल का रेंट है, लोग उनकी बातें बनाएंगे, इसलिए ये उन्हें मत दो। वो तो गुस्सा होकर चली जाती है, पर जब चाओनान उस ड्रेस को वापस करने जाता है तो वो लेडी उन्हें वापस लेने से मना कर देती है, जिस पर वो चाओनान के डैड के लिए ही ड्रेस ले लेता है। मूशाशा घर आते ही फरमाइशें शुरू कर देती है कि मुझे तो बाहर खाना खाने जाना है, पर उसकी आंटी टपक पड़ती है और उसे बहुत कुछ कहती है, पर वो तो उन्हें ही सुनाने लगती है, जिस पर उसके मॉम डैड बात को संभालते हुए उन्हें फिर से गिफ्ट देकर वहाँ से भेज देते हैं। फिर जब वो अकेली बैठी थी तब उसके डैड उसकी फेवरेट चॉकलेट उसे देते हैं। चाओनान घर आता है और अपने डैड को गिफ्ट देता है। वो तो देखते हैं कि इसमें तो एक कोट है, वो जल्दी जल्दी उसे पहनते हैं। अब रात होती है जहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम होता है चाओ बाई। वो सीधा चाओनान के पास जाता है, पर वो तो उसे देखकर डर ही जाता है। हमें मालूम होता है कि ये नया बंदा और कोई नहीं, उसका तो भाई है। वो सोचती है कि कमीने, तेरा एक भाई भी है, तूने मुझे इस मुसीबत के बारे में क्यों नहीं बताया। रुको, शांत हो जाओ, संभालते हैं। वो कहता है कि मुझे तो बस सपना आया था और सभी को वहाँ से भेज देता है, पर वो उसे भाई बुलाता है, जिस पर वो कहता है कि उसने उसे सालों से कभी भाई नहीं बुलाया। ये तो फंस गया। अगले दिन वो उठकर देखता है कि उसका भाई तो वॉशरूम में है। वो देखता है कि ब्रदर तो बड़ा हैंडसम है, क्या करे, उसकी तो नजरें ही नहीं हटती है। फिर वो जब स्कूल जा रहा था तब उसका भाई उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है। पहले तो वो उसे लेता नहीं है, पर उसके फोर्स करने पर ले लेता है और थैंक्स भी कहता है, जिस पर उसका भाई तो चाओनान उसे समझाता है, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनती है और खाना डस्टबिन में डाल देती है। ब्रदर भाई भी ब्रदर भाई है। वो चाओनान को स्कूल लेने आते हैं। शाशा उसे जाने से मना करती है, पर फिर भी वो कार में बैठ जाता है।
वो उसे जबरदस्ती कार से बाहर निकालती है, बट उसके ब्रदर के पूछने पर कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैं कार में छुपने आ गई। बेचारे उसके डैड, उन्हें बहुत गर्मी लगती है पर फिर भी कोट नहीं उतारते हैं। पर जब चावनान आता है तो पूछते हैं कि तुम स्टडी करते हो, अच्छा बिहेव करते हो, तुम कहीं ये सब पैसों के लिए तो नहीं कर रहे। उसे कुछ समझ नहीं आता है, जिस पर वो एडमिट करता है कि हाँ ये सब कुछ फेक है, जिस पर उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और कोट उतार कर भी फेंक देते हैं। अब बेचारा चावनान अपनी चाचा को सब बताता है। फिर उसके ब्रदर भाई आते हैं, वो तो बड़ा सख्त होकर बात करता है, पर उसके ब्रदर भाई को तो शक हो गया था। वो उसके लिए दूध लाता है और कहता है कि ये तो तुम्हें पसंद नहीं था ना। अब उसका भाई उसके पीछे पड़ चुका है। वो उसे टॉय दिखाता है जो उसे पसंद नहीं, पर वो तो उसका रिएक्शन देखना चाहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामो।